हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 2022-2023 के लिए जो आपका सिलेबस है कि आखिरकार कौन कौन सा चैप्टर है जो कि आपका कम्प्लीटली आने वाला है, कौन से चैप्टर में क्या चीज़ रिमूव हुई है, कौन सा पोर्शन रिमूव हुआ है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लेनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक से आपको मार्क करवा दूंगी कि आपको कितना पढ़ना है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले हम अपना फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज़ योर द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड में आखिरकार क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि जो पूरा फालतू का इंट्रो वाला पार्ट था कि व्हाट इज़ लिविंग, ये सारी फालतू की बातें आपको नहीं पढ़नी है कि लिविंग क्या होता है, हमें ये समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको ये पढ़ना, ये सारा फालतू है, क्योंकि ये व्हाट इज़ लिविंग के बारे में ही बताया जा रहा है। ये पेज नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। अगर पेज नंबर 6 की बात करें, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो गाइज ये आपको पढ़ना है। कई बच्चों को लगेगा कि अच्छा व्हाट इज़ लिविंग नहीं पढ़ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं पढ़ेंगे, तो वो पूरा चैप्टर छोड़ देंगे और उसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपको समझना होगा कि ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ये सारा कुछ आप पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला भी पूरा पूरा पढ़ना है कि स्पीसीज़ क्या होती है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। किंगडम तक भी आपको पढ़ना है पूरा पूरा, ठीक है। और ये टेबल भी पढ़नी है, कहीं आपको लगे ये टेबल नहीं पढ़नी है, ये टेबल पढ़नी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको अपलोड कर दूंगी। तो देखो, जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है, तो उसमें मतलब डिलीटेड तो है खैर, लेकिन पूरा डिलीट नहीं है। देखो, जो हर्बेरियम है ना, जो हर्बेरियम है वो आपको पढ़ना है कि हर्बेरियम आखिरकार क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको बोटानिकल गार्डन नहीं पढ़ना कि बोटानिकल गार्डन क्या होता है। आपको ये नहीं जानना कि म्यूजियम क्या होता है, क्या वहाँ पे कैसी चीज़ें होती हैं। आपको जूलॉजिकल पार्क के बारे में नहीं जानना है कि जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं बेसिकली, है ना। और ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, सिंपल सी बात है। जो की है वो आपको पढ़ना है, की को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ पहुँच चुके हैं, जो कि है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको पूरा पूरा पढ़ना है, इसमें आपको कुछ भी एक भी टॉपिक रिमूव्ड नहीं है गाइस। तो पूरा पूरा आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। और सारा का सारा क्वेश्चन, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है उसको रेडी करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। फटाफट से गाइज आप लोग चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ। अपनी एनसीईआरटी की बुक में मार्क करते हुए चलना, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप पूरे साल इसमें कंफ्यूज रहे हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी आप कंफ्यूज रहें, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। सो चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका प्लांट किंगडम है। तो प्लांट किंगडम में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, तो ये पूरा पूरा आप पढ़ते चलेंगे कि हाँ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, ऊपर का भी कुछ भी आप स्किप नहीं करोगे। एल्गी पूरा पूरा पढ़ना है आपको, एल्गी क्या होती है, कैसे होती है, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसी वगैरह, उसके जो सब टाइप है, फायोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। ये टेबल भी आपको पढ़नी है। ब्रायोफाइट्स आपको पूरा पूरा पढ़ना है कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, लीवर वॉट का क्या सीन है, मॉसस का क्या सीन है। टेरिडोफाइट्स भी पूरा पूरा आपको करना है बिना कुछ सोचे समझे। तो देखो, ये सारा का सारा एग्जाम्पल वगैरह मेनली इसको लर्न कर लेना, और क्योंकि ये चीज़ें आती हैं। और आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे ध्यान देना होता है बेसिकली, कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं या कुछ एक्सेप्शंस वगैरह, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है अगर आप चाहते हैं कि आप आगे भी अच्छा परफॉर्म करें। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अब क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको जो ये एंजियोस्पर्म दे रखा है ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको नहीं जानना है कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं या क्या नहीं होते हैं, आपको इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि आपके चैप्टर में और एग्ज़ाम में नहीं आना है। ये वाला पूरा पोर्शन आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग ये साइकिल भी नहीं पढ़ेंगे, ये फालतू है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं जानना है कि जनरेशन की अल्टरनेशन कैसे होती है। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक था अपने आप में, जो कि हटा दिया गया है, तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। गाइस, तो ये हमारा 4th चैप्टर है, जो कि एनिमल किंगडम। तो बहुत ही दुख की बात है कि इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा पूरा चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।
तो ये आपका फिफ्थ चैप्टर है जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है और क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो फर्स्टली अगर बात करूँ मैं रूट की, कि रूट क्या होता है, ये देखो आपको पढ़ना है कि रूट क्या होता है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये सारा कुछ आपको पढ़ते हुए चलना है। रीजन ऑफ द रूट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि रूट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आपको नहीं पढ़ना है कि आखिरकार रूट किस किस तरीके से और भी फालतू के काम करती है, वो आपको नहीं जानना है, बिल्कुल भी जानने की नीड आपको नहीं है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये जो फालतू का फिगर है, ये 2-4 फिगर, इसको भी रिमूव कर देना, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद द स्टेम, स्टेम क्या होती है ये आपको पढ़ना है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा देना है, क्योंकि हमें नहीं जानना है कि स्टेम के और भी क्या फालतू के काम होते हैं, इसको जानने में हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये भी नहीं पढ़ना, ना ही हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं लीफ की बात करूँ कि लीफ क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लीफ क्या होती है, लीफ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। वेनेशन क्या होता है ये आपको ये भी जानना है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे। टाइप ऑफ लीव्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइलोटेक्सी क्या होती है ये भी पढ़ेंगे, लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ नहीं पढ़ेंगे कि लीफ की क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट है हमारा, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। द इन्फ्लोरेसन जो है बेसिकली आपको पढ़ना है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और उसके अलावा आपको क्या करना है कि फ्लावर्स पढ़ने हैं पूरा पूरा, कि फ्लावर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की क्या हम कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एस्टिवेशंस भी पूरा पूरा पढ़ना है, एस्टिवेशन का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल वगैरह आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे। एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, ये पूरा पूरा आपको करना है। फ्रूट भी करना है कि फ्रूट क्या होती है और फ्रूट की क्या क्या लेयर्स हो सकती हैं पॉसिबल, सीड वगैरह ये सारा कुछ पढ़ना है गाइस, ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ये सीड भी पूरा पढ़ोगे। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड ये भी पढ़ोगे पूरा पूरा। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, देखो इसमें क्या है ना कि जो फेवेसी फैमिली है उसको नहीं पढ़ना है, तो फेवेसी फैमिली को हटा दो कि फेवेसी को तो पढ़ना ही नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। सॉलिड जो सोलेनेसी वाली फैमिली है सिर्फ आपको ये पढ़ना है, जो कि सबसे लार्ज फैमिली होती है, पोटैटो फैमिली। हमें सिर्फ आलू के बारे में पढ़ना है और सबको इग्नोर मारना है, सिंपल सी बात है ना। तो सोलेनेसी फैमिली पढ़नी है हमें, और जो दो फालतू की फैमिली है लिली वाली, है ना, लिली वाली फैमिली हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और फेवेसी वाली भी फैमिली हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो फैमिली जो है क्योंकि सिलेबस से रिमूव्ड है। तो इस चैप्टर में देखो गाइस इतना ही था। ये आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें देख लेते हैं कि आखिरकार क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली टिश्यूज़ क्या होते हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जानना हमें कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में भी नहीं पढ़ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होती हैं, ये पूरा पैरा ही आपको नहीं पढ़ना, ये सब हटा दो, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें से, ठीक है। उसके बाद क्या आपको परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, अगर हम इसकी बात करें तो जो आपका सिंपल टिश्यूज़ है, सिंपल टिश्यूज़ जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सारा का सारा हटा दो, हमें नहीं जानना कि पेरेन्काइमा कॉलेनकाइमा क्या होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको भी हटा दो क्योंकि हमें वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि टिश्यू सिस्टम, तो टिश्यू सिस्टम के आप लोग यहाँ पे पेज नंबर 88 पे आ चुके हो। तो यहाँ पर देखो जो गाइस टिश्यू सिस्टम है वो आपको पढ़ना है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ये दो टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद जो एनाटमी है ये डाइकॉट की और डाइकॉटिलेडन्स रूट क्या होता है ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। मोनोकॉट रूट क्या होता है पता होना चाहिए। डाइकॉट स्टेम क्या होती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पूरा पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद मोनोकॉट के स्टेम, स्टेम क्या होते हैं ये भी पढ़ोगे, डाइकॉट की लीफ भी पढ़ोगे और मोनोकॉट की लीफ भी पूरा पूरा पढ़ोगे। अब देखो क्या नहीं पढ़ोगे, खुशखबरी आ चुकी है कि सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल इसको आपको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो कैम्बियल रिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आपको नहीं पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग कैसे होती है, आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है कि एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग क्या होती है, इसमें भी बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर आगे देख लेते हैं कि और आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड है ये भी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा जो हार्ट वुड और शैप वुड होता है वो वाला टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको ये भी नहीं जानना है कि कॉक कैम्बियम क्या होता है, ये सब फालतू की बातें आपको नहीं जाननी है और ये पूरा पूरा पैरा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट ये भी आपको गाइज नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी थी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर।
तो यहाँ पर हम लोग 7th चैप्टर देख रहे हैं। तो 7th चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो गाइस पहले तो ये होता था कि बेसिकली हम लोग जो मेन एनिमल टिश्यूज़ है उसको पढ़ा करते थे और साथ में कॉकरोच पढ़ा करते थे। बट अब क्या हुआ है कि एनिमल टिश्यूज़ आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि क्या होता है, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में नहीं पढ़ना, एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में नहीं पढ़ना कि कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, क्या एग्जाम्पल होता है, सब फालतू बातें हैं, आपको नहीं पढ़नी है। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होता है नहीं पढ़ना है, सिलेबस में से पूरा हटा दिया गया है, तो ये भी आप लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मसल टिश्यू है वो भी हटा दिया गया है, तो ये भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा न्यूरल टिश्यूज़ की बात करें तो वो भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वाला ये छोटा सा पैरा पढ़ना है। अर्थवर्म ऑफकोर्स आपको नहीं पढ़ना है, पहले ही नहीं पढ़ना होता था, तो अब तो क्या ही पढ़ना होगा। अब आपको बेसिकली पढ़ना है इस चैप्टर में मेनली कॉकरोच के बारे में पढ़ना है। कॉकरोच के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, जितना आपकी बुक में दिया गया है, मॉर्फोलॉजी वगैरह और जो भी एनाटमी दी गई है उसकी, वो आपको पूरा पढ़ लेना है कॉकरोच के बारे में बेसिकली, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे गाइस हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे पहुँच चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। इस चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर आप लोग पूरा पढ़ लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में देख लेते हैं क्या पढ़ना है। सो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन। ये वाला पोर्शन आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ती हुई चलनी है। ये सारे स्ट्रक्चर आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद देखो ये भी आपको पढ़ना है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से विद एग्जाम्पल। और बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, इसमें से कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। प्रोटीन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। पॉलीसेकेराइड के बारे में आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी इग्नोर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूरा पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी आपको पढ़ना है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे। आपको क्या नहीं पढ़ना है, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग आपको नहीं पढ़ना है कि किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, यह आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है ये भी आपको नहीं करना, ये फालतू चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग की, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। द लिविंग स्टेट ये भी आपको नहीं करना, लिविंग स्टेट क्या होती है क्या नहीं होती है हमें जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आप लोग नहीं करेंगे। एंजाइम के बारे में आपको पढ़ना है कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम कैसे काम करता है, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, एंजाइम किस तरीके से बहुत ही हायर रेट से हायर वेलोसिटी से रिएक्शन को करवा देते हैं। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है ये भी आपको पूरा पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है ये भी आपको करना है। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम ये भी करना है आपको। को फैक्टर क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पूरा कर लेना है। तो इस चैप्टर में देखो इतना ही करना था, जो नहीं करना था वो मैं आपको बता चुकी हूँ गाइज। और ये 10th वाला चैप्टर तो खैर आपको पूरा पढ़ना ही है गाइज। अगर बात करें 11th चैप्टर की, तो 11th चैप्टर कम्प्लीटली आपके सिलेबस से रिमूव्ड है। तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इस पूरे चैप्टर को मतलब फाड़ दो, मतलब गाइस फाड़ो मत, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, आप क्रॉस मार्क कर सकते हैं टोटली। और अब अगर बात करें चैप्टर नंबर 12 की, तो चैप्टर नंबर 12 जो है वो भी आपके सिलेबस से कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। चैप्टर बहुत ही रट्टाबाजी वाला और रट्टाफिकेशन हुआ करता था, तो अब आपको ये चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत ही खुशी की बात है गाइस। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो इस चैप्टर में से कुछ भी रिमूव किया नहीं गया है, बहुत ही दुखी की बात है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें से कोई भी टॉपिक कोई भी लाइन नहीं हटाई गई है, सारी लाइनें आपको पढ़नी हैं। बात करें चैप्टर नंबर 14 की, तो चैप्टर नंबर 14 में से भी कुछ भी नहीं हटाया गया, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 के बारे में। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है हटा दिए गए हैं, तो उन टॉपिक्स पे आपका फोकस होना चाहिए कि आखिरकार वो कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें ग्रोथ वगैरह की कि ग्रोथ क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। प्लांट ग्रोथ जनरली इज़ इनडिटर्मिनेट, ये भी आपको पढ़ना है। ग्रोथ इज़ मेजरेबल, ये सब कुछ आपको पढ़ते हुए चलना है, ये सब आप पढ़ेंगे। ग्रोथ रेट क्या होता है, इसके फॉर्मूला, और ये जो 2 पॉसिबल ग्राफ हैं वो आपको पढ़ना है। कंडीशन ऑफ ग्रोथ क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। डेवलपमेंट क्या होती है पता होना चाहिए, फ्लो चार्ट भी पता होना चाहिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या था, ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है, जो भी पॉसिबल फंक्शन है, जिब्रेलिन का फंक्शन, साइटोकाइनिन का फंक्शन, इथाइलिन का फंक्शन, एब्सिसिक एसिड का फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्या आपको नहीं पढ़ना है, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं कि फोटो पीरियोडिज्म जो है
है वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें वर्नलाइजेशन की, तो ये भी आपके चैप्टर सिलेबस में नहीं है, तो ये भी आपको नहीं करना है। सीड डोरमेंसी भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है गाइस, तो ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आपका चैप्टर नंबर 16 जो है वो कम्प्लीटली आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो ये चैप्टर बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो बात करें अगर चैप्टर नंबर 17 की, तो चैप्टर नंबर 17 में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है। और जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें से भी कुछ भी नहीं हटाया गया, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर हैं, तो इसमें से हटाना कुछ अच्छी बात नहीं है, इसीलिए शायद CBSE ने चीज़ें नहीं हटाई हैं। चैप्टर नंबर 18 आपको पूरा करना है। चैप्टर 19 को भी आप पूरा पूरा पढ़ेंगे, इसमें से भी कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। और गाइज अगर बात करें चैप्टर नंबर 20 की, तो इसमें से भी कुछ भी नहीं हटाया गया है। बहुत ही दुखी की बात है कि सारे के सारे चैप्टर हमें पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप लोग अगर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, आपको इंटरेस्ट आएगा और चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं चैप्टर नंबर 21 पे। तो चैप्टर नंबर 21 में कुछ कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, तो आप उसको अच्छे से मार्क कर लेंगे कि आखिरकार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो न्यूरल सिस्टम आपको पढ़ना है कि क्या होता है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में भी आपको जानना है। न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ये भी आपको करना है, ये आपको नहीं छोड़ना है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये भी आपको पढ़ना है, किस तरीके से होता है हमारी बॉडी में। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स किस तरीके से होता है, ये भी आप पूरा पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन एग्जाम में थोड़ी अच्छी हो पाए। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में भी आपको पढ़ना है कि आखिरकार ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये पूरा पूरा आपको पढ़ना है। आपको क्या नहीं पढ़ना है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये आपको नहीं पढ़ना, ये सारी फालतू की बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, ये भी आपको नहीं करना है। सेंस ऑर्गन की बात करें तो आपको जो है ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। आई नहीं पढ़ना है आपको बिल्कुल भी, कि आई क्या होता है, आई के पार्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है बेसिकली। उसके बाद बात करें मैकेनिज्म ऑफ विज़न क्या होता है, ये भी आपको नहीं जानना है कि कैसे हम लोग देख पाते हैं, सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। आपको नहीं पढ़ना है कि कान क्या होता है, कान के पार्ट्स क्या होते हैं, और हमारी हियरिंग की मैकेनिज्म क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, जो कि काफ़ी थोड़ा कठिन होता था बच्चों को समझना, मतलब ईजिली समझ में नहीं आता था उन्हें ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं, तो अब कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी आपको नहीं करना है। अब देख लेते हैं लास्ट चैप्टर को। So guys, this is your last chapter, that is your chemical coordination and integration, but not the least chapter, क्योंकि आपको इस चैप्टर में सारा कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन नहीं हटाई गई है। तो गाइज यहाँ पर हमने टोटली सभी चैप्टर को डिस्कस कर लिया है कि कौन से चैप्टर में क्या पोर्शन रिमूव्ड है, कितना पढ़ना है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैं अपलोड करूँगी गाइज, ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं कर पा रही थी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो थैंक्स अगेन।